ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2024 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है इलिप्स से। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, कंसीडर द इलिप्स। एक दिया हुआ है इलिप्स का इक्वेशन, लेट एस पी कोमा क्यू बी ए पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है सच दैट पी स्क्वायर बाय 9 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन 1। Two tangents are drawn from S to the ellipse, of which one meets the ellipse at one end point of the minor axis. Okay. तो यहाँ पे एक इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है हमें। मैं यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा है एक्स एक्सिस और यहाँ पे है वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे जो इलिप्स का वो देखिए, यहाँ पे जो ए स्क्वायर का वैल्यू है 9 और बी स्क्वायर का वैल्यू है 4। सो दैट मीन्स ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर से ज़्यादा है, तो इलिप्स हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स मैंने वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है ए से एक पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है पी कोमा क्यू। जो पॉइंट क्या कर रहा है, पी स्क्वायर बाय 9 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या है, इस इलिप्स के ऊपर अगर मैं पी कोमा क्यू पॉइंट को रखूं तो हमें जो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बाय 9 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 मिलेगा। अब वही सेम टर्म देखिए, इसमें ग्रेटर देन साइन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पी कोमा क्यू पॉइंट को इलिप्स के ऊपर रखूं तो हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बाय 9 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 इक्वल टू हमें वो 0 मिलेगा ना, अगर मैं पी को मैं 2 पॉइंट इसके अंदर रखूं। लेकिन यहाँ पे ये डाटा बोल रहा है इसका वैल्यू हमेशा वो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी कोमा क्यू जो पॉइंट है वो इस इलिप्स का बाहर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए। सो दैट मीन्स वो यहीं कहीं लाई कर रहा है, मीन्स इधर कहीं लाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर पॉइंट रखने पे अगर वो डायरेक्टली इक्वल टू हमें वो 0 मिल जाता, इसका मतलब पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है। अगर हमें वो लेस देन वो 0 मिलता, इसका मतलब पॉइंट इलिप्स के अंदर है। यहाँ पे मिल रहा है ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है पी कोमा क्यू ये इलिप्स के बाहर है, ठीक है। उसके बाद बोला है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एस। तो एस एक पॉइंट मैं मान रहा हूँ, जो यहाँ पे कोई एक एस पॉइंट है पी कोमा क्यू। यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, of which one meets the ellipse at one end points of the minor axis। तो ताकि ये इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो इसका जो मेजर एक्सिस होगा ये होगा हमारा एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस होगा हमारा वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट जो हमने जो ड्रॉ किया, तो उसका एक टेंजेंट इलिप्स का माइनर एक्सिस पे कट कर रहा है। यहाँ पे बोला है ना which one meets the ellipse at one end point। इसका मतलब है यहाँ पे जो टेंजेंट है, एक टेंजेंट हमारा इस पॉइंट से मीट हो रहा है यहाँ पे, एंड द अदर मीट्स द इलिप्स एट ए पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। मीन्स एक पॉइंट हमारा है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में इलिप्स को टच करे, तो ये पॉइंट हमारा है टी। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा टच करे, ये पॉइंट है हमारा एस, जिसका कोऑर्डिनेट बोला है हमारा पी कोमा क्यू, ठीक है। और ये पॉइंट का कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, ये पॉइंट क्या है, जो माइनर एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे है 4, ये तो इसका पॉइंट हो जाएगा सिंपल 0,2, ठीक है। उसके बाद बोला है लेट आर बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विथ पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। तो इलिप्स का दो वर्टेक्स है, एक ये और एक ये, तो इसमें हमें वो चाहिए पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट और उसका नाम दिया हुआ है आर। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा आर। तो r का जो कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, r का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 3,0। तो r का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा 3,0, ठीक है। तो r हमने मिल गया। उसके बाद बोला है O बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो O क्या है, O हमारा एक सेंटर है इलिप्स का। उसके बाद बोला है इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ORT। तो ORT मीन्स ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ORT ये जो ट्रायंगल हमें मिल रहा है, ये ट्रायंगल का एरिया बोला हुआ है 3/2। उसके बाद बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इसमें A B C D 4 ऑप्शन है, तो इसमें 4 ऑप्शन देखिए, P और Q का वैल्यू पूछा है और P और Q क्या है, एस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है। और ये क्वेश्चन एक्चुअली वो MSQ में आया है। MSQ मीन्स वो मल्टीपल सिलेक्ट, मीन्स वो एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। इसमें देखिए, इसमें हमें दो चीज दिया हुआ है। एक चीज हमारा इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है और यहाँ पे दो टेंजेंट दिया हुआ है।
तो हमारा ऊपर में ये जो टेंजेंट है, इस वो टेंजेंट का वो कौन सा पॉइंट में टेंजेंट फाइंड कर रहा हूँ, ये पॉइंट भी दिया हुआ है और इलिप्स का इक्वेशन भी दिया हुआ है। तो हम लोग आसानी से ये वाला टेंजेंट को फाइंड में कर सकता हूँ। अब किसी भी कर्व हो, इलिप्स हो या पैराबोला हो, उसका टेंजेंट फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया था, जहां जहां एक्स स्क्वायर दिखे वहां पे बिठाना है एक्स x1, वाई स्क्वायर का जगह बिठाना है y1, x के जगह हमें बिठाना है x प्लस x1/2, y के जगह बिठाना है हमें y प्लस y1/2 और c जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा। x स्क्वायर का जगह x x1, y स्क्वायर का जगह y1, x के जगह होगा x प्लस x1/2, y के जगह y प्लस y1/2 और c जो कांस्टेंट है कांस्टेंट रहेगा। जहां पे x और y क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे जो x1 और y1 जो है, x1 और y1 एक पॉइंट है, मींस जिस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट फाइंड कर रहा हूं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारा x1, y1। तो सेम तरीके से मैं इस जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड में इजीली मैं कर पाऊंगा, क्योंकि इलिप्स का इक्वेशन भी दिया हुआ है और जिस पॉइंट पर मैं टेंजेंट फाइंड करना है, x1 का वैल्यू दिया हुआ है 0 और y1 का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो इसमें हम जो टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ताकि इलिप्स का इक्वेशन है हमारा x²/9, सो दैट मींस ये सिंपल क्या हो जाएगा, x x1/9, जहां पे दिखेगा y² उसमें हमें बिठाना है y1/9, y1/9 इज इक्वल टू 1, जो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। अब हमारा x1 और y1 पॉइंट क्या है, 0,2, मींस x1 का वैल्यू है 0 और y1 का वैल्यू है 2, तो इसमें बिठा दीजिए, तो इसमें मिल जाएगा हमें 0 और y1 का वैल्यू है हमारा 2, दैट मींस 2y/9 इज इक्वल टू 1। दैट मींस हमें सीधा साधा y का वैल्यू मिल गया हमें 9/2, यही तो मिलेगा ना। x का वैल्यू है 0, सॉरी इसमें y²/4 था, ये पता ना y1/4, तो ये है पॉइंट है हमारा 4। तो हमें सिंपली y/2 इज इक्वल टू 1, दैट मींस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, सो दैट मींस ये जो एक्चुअली वो टेंजेंट है वो एक्चुअली y इज इक्वल टू 2 लाइन है, ठीक है। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो टेंजेंट है y इज इक्वल टू 2, ये टेंजेंट हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस y इज इक्वल टू 2, ये टेंजेंट इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, सो दैट मींस p, q इसके अंदर बिठा दीजिए और इसमें x कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे q का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2, तो q का वैल्यू हमें मिल गया 2। और क्वेश्चन में फाइंड करने का बोला है p और q का वैल्यू, तो यहाँ पे ऑप्शन a में है q इज इक्वल टू 2, b में भी है q इज इक्वल टू 2, ऑप्शन c में q इज इक्वल टू 1, तो c नहीं होगा और d भी नहीं होगा, तो a और जो b में से कहीं एक ऑप्शन ट्रू होगा। तो हमने q का वैल्यू फाइंड कर लिया, q का वैल्यू है 2। तो इसमें एस जो पॉइंट है p, q, इसको मैं मिटा रहा हूं, एस जो पॉइंट है, एस पॉइंट आ गया हमारा p, ये जो q का वैल्यू है, q का वैल्यू मिल गया हमें 2, ठीक है। अब हमें p पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका कोई रोल नहीं है, टेंजेंट के इक्वेशन मिल गया। तो ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंशियल लाइन है, ये एक्चुअल लाइन है हमारा y इज इक्वल टू 2। अब सेम तरीके से हम इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे और उस टेंजेंट ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, उसको हम सेटिस्फाई हम जो करवा देंगे और p का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। लेकिन इस टेंजेंट का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ताकि इस टेंजेंट का इक्वेशन में हमें पॉइंट दिया था, लेकिन इसमें t पॉइंट जो है, इस t पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को ये t पॉइंट का एक जो कोऑर्डिनेट मान लीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व करने में। तो जो कहीं से भी अगर इलिप्स होता है इस फॉर्मेट में x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1, तो इस इलिप्स का जो कोई सा भी एक पॉइंट का पैरामेट्रिक फॉर्मेट क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्मेट होता है हमारा फ्रेंड्स a cos थीटा, b sin थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्मेट में इस पॉइंट को अगर इलिप्स के ऊपर रखोगे तो ये सेटिस्फाई वो करेगा। आप एक बार वो चेक करके भी देख सकते हो। x का जगह अगर आप रखेंगे a वो cos थीटा, हमें मिलेगा a² cos² थीटा, यहाँ पे मिलेगा b² sin square थीटा, a² b² हमारा जो कट जाएगा, cos² थीटा प्लस sin square थीटा हमें मिलेगा 1। दैट मींस जो कोई सा भी एक इलिप्स है उसके ऊपर कोई पैरामेट्रिक जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है a cos थीटा, b sin थीटा। तो यहाँ पे ये जो इलिप्स के ऊपर t जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट में मान रहा हूँ a cos थीटा, b sin थीटा। और इस क्वेश्चन में हमारा a क्या है, a है हमारा a² का वैल्यू क्या है 9, सो दैट मींस a का वैल्यू क्या है 3, दैट मींस t पॉइंट का कोऑर्डिनेट में मान रहा हूँ 3 cos थीटा, b sin थीटा। तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2 sin थीटा,
ठीक है। तो ये टी जो पॉइंट है इलिप्स के ऊपर एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, और जो पॉइंट बोला है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बोला है, देखिए टी जो पॉइंट है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट का मैंने जो कोऑर्डिनेट 3 cos थीटा, 2 sin थीटा मैंने लेट कर लिया, जहां पे थीटा क्या है, थीटा एक पैरामीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आप यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 3/2, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला का थोड़ा सा यूज कीजिए। हमें ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो वो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें क्या मिलेगा, वो ट्रायंगल का एरिया में हाफ इंटू बेस क्या है, मैं बेस इसको मान रहा हूँ, वो हमारा 0 से r तक ये हमारा बेस मान रहा हूँ। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो डिस्टेंस क्या है, 3 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब ताकि हमने वो इसको अगर जो बेस माना, तो ऑपोजिट जो वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से लेकर इस पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वही होगा हमारा हाइट। अब इस पॉइंट से लेकर परपेंडिकुलर वो डिस्टेंस क्या होगा, ताकि टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 cos थीटा, 2 sin थीटा। इसका मतलब है वो यहाँ से लेकर इधर आया, पहले 3 cos थीटा, फिर इधर आया, दैट मींस 2 sin थीटा। तो हमारा टी पॉइंट से लेकर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है एक्चुअली 2 sin थीटा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, 2 sin थीटा है। यही है सिंपल हमारा ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया। क्योंकि हमने इसको बेस माना, तो हमें हाइट मानना पड़ेगा ऑपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो लेंथ है वही। तो इसका मतलब क्या है, टी का जो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वही है हमारा ये हाइट, 2 sin थीटा आ गया। और अब इसका एरिया का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 3/2। अब एरिया हमेशा प्लस माइनस साइन में होता है, ठीक है ना। तो हमें इस पॉइंट पूरा का एरिया हमें मिल गया प्लस माइनस 3/2, ठीक है ना। अब ठीक है ना, अब इसके बाद हमें वो 3/2 हमारा कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू हमें मिल गया प्लस माइनस 1/2, ठीक है ना। तो हमारे जो एरिया जो है, ये एरिया को हमने प्लस माइनस मैंने जो क्यों लिखा, ताकि जो पॉइंट का जो वो डिटरमिनेट फॉर्मेट में था ना, तो उसमें भी देखिए एक मॉड लगा रहता था ना, तो जब मैं ये मॉड को रिमूव करता था तो हमें प्लस माइनस मिलेगा। तो एरिया हमेशा प्लस माइनस में ही होता है, ये बेसिक क्लास वो 9 में ये रिजल्ट है। तो साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा हमें प्लस माइनस 2, ठीक है। अब देखिए तो हमें चाहिए क्या, 2 sin थीटा का ओके, तो हमें cos थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा फ्रेंड्स, cos थीटा का वैल्यू मिलेगा हमें प्लस माइनस √3/2, ठीक है। इसमें सिंपल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उस फार्मूला का यूज कर लीजिए, cos थीटा का वैल्यू आ गया। तो हमें t जो पॉइंट है, t पॉइंट हमें जो क्या मिलेगा, cos थीटा का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 3√3, दैट मींस 3√3/2, 2 sin थीटा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्लस माइनस 1। तो टी पॉइंट को हमें जो कोऑर्डिनेट मिल गया प्लस माइनस 3√3/2, प्लस माइनस 1। अब क्वेश्चन में बोला है टी क्या है, टी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा नेगेटिव होगा। सो इसका मतलब टी का पॉइंट है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, और 2 sin थीटा को नेगेटिव होना पड़ेगा, दैट मींस यहाँ पे सिंपल आएगा -1। तो टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें आसानी से जो मिल गया 3√3/2, -1, ठीक है। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट सेम तरीके से फाइंड कर लीजिए, और ये टेंजेंट हमारा इस पॉइंट से पास होगा, पास करा दीजिए और आसानी से पी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पॉइंट से ये टेंजेंट का इक्वेशन ड्रॉ करना है। तो सेम तरीके से इधर में होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, इस जो एसटी जो लाइन है, इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे x1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, जहां पे x1 क्या है ये और y1 क्या है -1। तो इसमें बिठा दीजिए, दैट मींस x/9, x1 का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 3√3/2, और जो y1 का वैल्यू है -4, दैट मींस -y/4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। अब क्या है, ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा एस पॉइंट से पास हो रहा है, दैट मींस इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एस पॉइंट में क्या है p,2, सो दैट मींस x की जगह बिठा दीजिए p और y की जगह बिठा दीजिए 2। तो ताकि ये पॉइंट हमारा ये p,2 पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस हमें मिलेगा p इंटू 3√3/9 इंटू 2 को एक साथ लिखा -2/4 इज इक्वल टू 1। अब इसमें कैलकुलेशन करके p का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो p का वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एक 3 को 3 से मैं काट रहा हूँ, दैट मीन्स p इंटू √3/6
इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे एक हाफ जाएगा 1 प्लस हाफ दैट मीन्स 3/2। तो यहाँ पे एक 2 2 काटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो p का वैल्यू हमें मिल गया 9/√3। तो 9/√3 मीन्स 3√3, ठीक है ना। तो p का वैल्यू हमें मिल गया 3√3। तो p का वैल्यू हमें मिल गया 3√3। तो 3√3 सिर्फ ऑप्शन ए और बी में देखिए, यहाँ पे देखिए 4√3 है, यहाँ हमारा आया 3√3। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो q का वैल्यू है हमारा 2 और p का वैल्यू हमारा निकल कर आ गया 3√3, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान तो नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअली वो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। सिंपल इसमें यूज हुआ है जो अगर इलिप्स होगा तो उसका जो कोई सा भी जो आर्बिट्ररी जो पॉइंट होता है उसका पैरामेट्रिक फॉर्मेट क्या होता है, ये हमें जो यूज हुआ। सेकेंड चीज यूज हुआ हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और थर्ड चीज यूज हुआ है वो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे इजी तरीके से फाइंड किया जाता है। ये 3 कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें यूज होगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगी। अब किसी अगर वो स्टूडेंट ने इसको अगर जो पेयर ऑफ जो टेंजेंट का जो फॉर्मूला है S1 इज इक्वल टू t², अगर वो उस तरीके से सॉल्व अगर जो किया होगा उसमें भी आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर सॉल्यूशन पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।